भाई आज हम बात करने वाले हैं कि एक हम अच्छी एजिंग कैसे कर सकते हैं, यानी अपने आप से अपनी उम्र से जवान कैसे दिख सकते हैं। यानी जितने के हम हैं उतने के तो एटलीस्ट दिख ही सकते हैं ना। तो उन्हीं 2-4 चीज़ों को हमें ध्यान रखना है और थोड़ा बहुत ध्यान देना ही होता है भाई देखो शरीर पे, वरना आगे जाके बुढ़ापे में तो तुम मतलब इतने बेकार लगने लगोगे ना कि ऐसा लगे, तुम जवानी में ऐसा लगेगा कि तुम बुढ़ापे में एंटर कर चुके हो। तो उससे बचने के लिए ना, अभी जैसे तुम्हारी शादी नहीं हुई, मान लो तुम्हारी शादी हो चुकी है तो ठीक है, तुम्हारे लिए तुम करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नो मैटर्स व्हाट। अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई और तुम अभी से मतलब बाल झड़ रहे हैं, तुम्हारे हेयर लाइन बेकार हो रही है और डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, तो भाई अभी थोड़े ध्यान देने वाली बात है। इसमें कोई गर्लिश वर्लिश ऐसा कुछ नहीं है कि ये गे टाइप हो गया फिर हिजड़ा हो गया, हिजड़ू बॉयज़, ये सब कुछ नहीं होता। अभी तुम्हारी उम्र है ध्यान देने की, तो इस पे ध्यान दो। कुछ ही चीज़ें हैं जिन पे तुम ध्यान दे सकते हो इस उम्र में, जैसा कि हाइट। अगर तुम टीन एज में हो तो तुम अपनी हाइट पे ध्यान दे सकते हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं भाई। हाइट के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बॉडी हो गई, फेस हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मनी हो गया, बाकी चीज़ों पे ध्यान दो। अगर तुम्हारी हाइट वाली एज आ चुकी है तो कोई बात नहीं, मेरी भी है मतलब थोड़ी बहुत ही बची है। तो अभी बात करते हैं कि हम एंटी एजिंग की, हाइट को अभी थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं, बात करते हैं एंटी एजिंग की। तुम अपनी उम्र से जवान कैसे दिख सकते हो, यानी जितने के तुम हो उतने के तो एटलीस्ट लगने ही चाहिए। तो उन्हीं 2-4 चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं कि सबसे पहले है ना एंटी एजिंग। सबसे पहले तो तुम्हारी फेस से जज करी जाती है, फेस से कि तुम्हारा फेस कितना यूथफुल दिख रहा है, तुम्हारे फेस पे कितना अभी भी ग्लो बचा हुआ है, तुम्हारा फेस पे अभी भी मतलब स्किन काफ़ी अच्छी है तुम्हारी। फेस की स्किन अगर तुम्हारी बहुत अच्छी है तो तुम सबसे पहले फेस ही कंसिडर करा जाएगा तुम्हारा सबसे पहले, और वही होता है। तुम किसी के अगर लुक्स को जज कर रहे हो तो सबसे पहले फेस ही देख रहे हो, तो ठीक है। तो सबसे पहले एंटी एजिंग में तुम्हारा फेस ही देखा जाएगा, बॉडी को बाद में देखते हैं फेस के बाद। तो सबसे पहले फेस पे ध्यान दो। एक अच्छी स्किन तो देखो चाहिए ही चाहिए। एक हाइड स्किन को है ना मतलब जितना हो सके हाइड्रेटेड रखो, और मॉइस्चराइज़र्स हो गए लगाओ, जितने भी बेफालतू के आते हैं ना ये पॉन्ड्स की क्रीम वाली, गोरा करने वाली क्रीम, इनको अवॉइड करो। ये सब घटिया चीज़ें हैं, सबसे घटिया चीज़ें। ऐसा कोई चीज़ नहीं बनी जो तुम्हारा रंग बदल सके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर तुम काले हो तो बुरे दिखते हो। तो बहुत, जैसे मैंने बहुत सावले लोग देखे हैं, विकी कौशल हो गया, अर्जुन रामपाल, देखो कितने फेनोमेनल दिखते हैं। तो ये मत सोचना कि है ना अगर मैं गोरा नहीं हुआ तो मैं फिर एंटी एजिंग मतलब एज और ज़्यादा करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम अगर तुम्हारा जो भी स्किन टोन है उसको बेटर करो। जैसे अगर मेरी ब्राउन स्किन है, सांवले लोगों में काउंटिंग हो रही है मेरी अभी भी, ठीक है, तो एकदम से ऐसा तो कोई चमत्कार होता नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ है ना कि एक लाइफस्टाइल को तुम थोड़ा चेंज करो। एक अच्छी नींद तो तुम ले ही सकते हो ना भाई, अगर तुम कुछ प्रोडक्ट नहीं ले पा रहे, एक अच्छी नींद तो ले लो। 7 से 8 घंटे की नींद एटलीस्ट। स्कूल भी जाते होगे तो थोड़ा जल्दी सो जाओ, अपना होमवर्क जल्दी करके सो जाओ। और भी जैसे हो गया, अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखो। मैंने कई वीडियोस में बोला है कि 3 से 4 लीटर पानी तो तुम्हें एवरेजली पीना ही पीना है, नो मैटर व्हाट। पानी तो तुम्हें खरीदना नहीं पड़ता, पानी तो तुम्हारे घर में ही है। अभी उठो, खड़े हो, पी लो, कहीं भी किचन में जाके पी लो, या फ्रिज से निकाल के पानी पी लिया। गर्मी आ रही है अब तो भाई तुम 3 के 4 भी पियो, 5 पी लो लीटर, तो और अच्छा ही रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। और एक होती है कि तुम्हारा बॉडी फैट, तुम्हारा जितना बॉडी फैट ज़्यादा रहेगा ना तुम्हारी एज ज़्यादा दिखेगी। मान लो अगर तुम्हारा 10% भी बॉडी फैट है ना तो तुम्हारी 10 साल एज ज़्यादा दिखती है। एग्ज़ाम्पल से ले लो, अभी जैसे कि काफ़ी एक्टर्स हैं, वो जैसे कि मोटे हो जाते हैं तो एकदम ऐसे लगने लग जाते हैं कि बूढ़े से हो गए। यानी अगर तुम मूवीज़ में देख लो, किसी आदमी को बूढ़ा दिखाना होता है यानी उम्र दराज, जैसे एक एवेंजर्स वाली मूवी ले लो, एंड गेम में उनको थोर को थोड़ा सा एज दिखाना था तो उसका तूंद निकाल दी थी, हल्का हल्का फेस पे फैट ऐड कर दिया था। तो फैट्स है ना मतलब तुम्हारी बहुत ज़्यादा मतलब स्किन ऐसे लटक जाती है, तो एकदम ऐसे लगने लग जाता है कि झुर्रियाँ पड़ने लग गई हैं, इसका बुढ़ापा अब से शुरू हो चुका है। तो उससे बचने के लिए ना तुम अपनी बॉडी फैट को लो अभी से रखना शुरू कर दो। अगर तुमने बाद में जाके लो करा तो वो स्किन ऐसे लटकने लग जाएगी जो कि बहुत ही बुरी लगेगी। तो सबसे पहली चीज़ हो गई बॉडी फैट लो रखो, प्रॉपर नींद लो, क्योंकि अगर नींद कम लोगे तो तुम्हारा कोर्टिज़ोल हाई रहेगा, जिससे तुम मतलब स्ट्रेस से भी कोर्टिज़ोल हाई रहता है, तुम चिड़चिड़े से होने लग जाओगे थोड़े थोड़े, है ना, मतलब वो तो स्ट्रेस के सिम्टम्स हैं, ठीक है। स्ट्रेस से कोर्टिज़ोल बढ़ता है और कम नींद से भी तुम्हारा कोर्टिज़ोल हाई जाएगा, जिससे तुम्हारी स्किन पे और तुम्हारी मतलब मेंटली भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए कहता हूँ एक प्रॉपर नींद तो लो, अच्छी डाइट लो जिसमें हाई प्रोटीन
सारे विटामिन ए सी सबसे ज़्यादा जो महत्व रखता है ना, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर तुम्हें एंटी एजिंग करना है तो विटामिन सी। या तो उसको सीरम सीरम वीरम को सब हटाओ, खाने पे ध्यान दो, ठीक है। संतरे आते हैं, संतरे खाओ। संतरा कोई महंगा फल नहीं है, उसको तुम खा सकते हो एज अ विटामिन सी की। अगर तुम्हें डेफिशिएंसी को पूरा करना है तो तुम्हें ना सबसे बढ़िया उपाय है कि संतरे लो, संतरे खाओ, ठीक है। संतरे सबसे मस्त चीज़ है अगर विटामिन सी की उसमें देखा जाए। और धूप से जितना हो सके ना उतना बचो। कोई सनस्क्रीन लगा लो, या तो ऐसे कपड़े पहनो जो जिससे तुम्हारे शरीर पे धूप ना लगे। खासकर फेस को तो तुम्हें बचाना ही बचाना है धूप से। अब गर्मियों में तो ऐसे कपड़े आते नहीं है कि तुम धूप को मतलब रोक सको। सबसे बढ़िया है ना सनस्क्रीन, या फिर कैप यूज़ करो, या मफरल्स आ गए, ऐसे फेस मास्क आता है ऐसा लगाने वाला। तो यही सब हो गए गर्मियों में। फुल बाजू की शर्ट्स पहन लो हो सके तो। खैर हाथ वाथ का भी तो इतना भी नहीं है, पर हाँ फेस को तो तुम्हें एटलीस्ट प्रोटेक्ट करना ही करना है, फेस और बाल को धूप से। तो इतनी वीडियो रखते हैं, चलो।